हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के बाद यूपी पुलिस की कार्रवाई और कमलेश तिवारी की मां द्वारा लगाए गए आरोपों को देखें तो कई सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल काफी गहरे भी हैं। आदाब, मैं हूं अंजर आफाक और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के बाद यूपी में बहुत उथल पुथल है। यूपी पुलिस अपना काम कर रही है। 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हत्या हुई 18 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपीसी ने वारदात का खुलासा कर दिया, लेकिन इस हत्या और पुलिस के खुलासे पर कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठा रही है कमलेश की मां कुसुम तिवारी। खुलासे में पुलिस ने कई तथ्य मीडिया के सामने रखे। पुलिस ने लखनऊ के होटल खालसा इन का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया। इस फुटेज में दोनों आरोपी होटल में चेक इन करते हुए दिख रहे हैं। फुटेज को देखते हुए साफ लग रहा है कि दोनों आरोपी अपनी पहचान छिपाने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। पुलिस को होटल में आरोपियों के कमरे में खून से सने कपड़े और हथियार भी बरामद हुए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी बताया है कि दोनों आरोपियों ने हत्या के बाद होटल से चेकआउट नहीं किया, बल्कि अपना सामान होटल में छोड़कर भागते बने। कुछ और तथ्य है, लेकिन सभी तथ्यों की आड़ में इस हत्याकांड पर सवाल उठ रहे हैं। हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस की कार्रवाई और कमलेश तिवारी की मां द्वारा लगाए गए आरोपों को देखें तो यह सवाल और गहरे लग रहे हैं। क्या है ये सवाल, आइए देखते हैं। सवाल नंबर 1, कमलेश तिवारी की कथित हत्यारों के बारे में यूपी पुलिस का कहना है कि दोनों लखनऊ के होटल खालसा इन में अपनी असली आईडी के आधार पर चेक इन किया और हत्या के अगले दिन बिना चेकआउट किए दोनों आरोपी होटल से चले गए। ऐसे में सवाल उठते हैं कि अगर आरोपियों को भागना ही था तो दोनों ने असली आईडी से होटल में क्यों कमरा बुक कराया। सवाल नंबर 2, पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपियों के कमरे में खून लगे हुए कपड़े बरामद हुए हैं और होटल खालसा इन से कमलेश तिवारी की हत्या के स्थल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है। टेलीग्राफ में प्रकाशित खबर की माने तो यूपी पुलिस इस बात का जवाब देने में असफल रही है कि घटना स्थल से होटल तक दोनों आरोपी खून से सना कपड़ा हुआ पहनकर आ रहे थे और किसी ने उन्हें देखा या टोका तक नहीं। साथ ही ये सवाल भी उठता है कि दोनों आरोपियों ने खून लगे कुर्ते को, जो मामले का एक अहम सबूत है, क्यों छोड़ दिया। सवाल नंबर 3, अपने एक पुराने वीडियो में कमलेश तिवारी ने कहा था कि कुछ लोग उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। हत्या के बाद कमलेश तिवारी की मां कुसुम तिवारी ने कहा कि उनकी हत्या के लिए भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता जिम्मेदार हैं, जिनसे कमलेश तिवारी का मंदिर मालिकाना को लेकर विवाद चल रहा था। कहा जा रहा है कि 10 दिन पहले भी शिव कुमार गुप्ता ने कमलेश तिवारी को जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन पुलिस ने एक बार भी अपनी जांच और मीडिया ब्रीफिंग में शिव कुमार गुप्ता का नाम नहीं लिया है। खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि कमलेश तिवारी लंबे समय से आईएसआईएस के निशाने पर थी। पुलिस के अनुसार आरोपी और गिरफ्त में किए गए लोग मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तल्खी देखी जा रही है। लेकिन सवाल वही का वही है कि क्या पुलिस भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता के एंगल को नकार रही है। सवाल नंबर 4, कमलेश तिवारी को पुलिस सुरक्षा मिली हुई थी। अखिलेश यादव की सपा सरकार ने यह संख्या 14 पुलिसकर्मियों की थी। योगी आदित्यनाथ ने संख्या घटाकर 4 कर दी। जिस समय कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी उस समय कोई भी पुलिसकर्मी कमलेश तिवारी के साथ मौजूद नहीं था, जबकि 2 पुलिसकर्मी कमलेश तिवारी के साथ और 2 उनके ऑफिस पर मौजूद रहते थे। इस बाबत कुसुम तिवारी ने योगी सरकार पर हमला भी किया था कि उनकी अनदेखी की वजह से उनके बेटे की हत्या हुई थी। सवाल उठता है कि कमलेश तिवारी की हत्या की प्लानिंग पर भी कितने संयोजित तरीके से हत्या का प्लान किया गया था कि सभी पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद नहीं थे। सवाल नंबर 5, हत्या की थ्योरी जिस तरह से जाहिर की जा रही है उसके अनुसार जब कमलेश तिवारी की हत्या हुई उस समय हत्यारे उनसे मिठाई लेकर मिलने पहुंचे थे। मिठाई सूरत से खरीदी गई थी। सूरत की मिठाई दुकान पर भी आरोपी मिठाई खरीदते देखे गए थे और घटनास्थल पर दोनों आरोपियों ने मिठाई का डब्बा तो छोड़ा ही, साथ ही मिठाई खरीद की पर्ची भी छोड़ दी। क्या हत्यारे इतने गैर पेशेवर थे कि सूरत से मिठाई लेकर लखनऊ आ गए और मिठाई खरीद की रसीद तक छोड़ जाते हैं। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उन पर हत्या के आरोप सीधे तौर पर नहीं लग रहे हैं। इन सभी लोगों ने किसी न किसी समय पर सोशल मीडिया पर कमलेश तिवारी को मारने की धमकी दी थी, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन वहीं शिव कुमार गुप्ता का एंगल पूरी तरह से आउट ऑफ फोकस क्यों दिख रहा है, जिसको महज 10 दिन पहले ही कथित तौर पर कमलेश तिवारी को मारने की धमकी दी थी।
इस घटना के बाद अखबारों का कहना है कि मिल रहे सबूत आतंकी साजिश की ओर इशारा करते हैं ताकि पुलिस आतंकवादियों तक पहुंच सके। वहीं घटनाक्रम पर सवाल उठाने वालों का यह भी कहना है कि आतंकी साजिश में अक्सर सीधे सीधे हत्या या घटना की जिम्मेदारी लेते हैं ताकि उनका या उनके संगठन की शनाख्त पुख्ता की जा सके। वहीं इस घटना की लेटेस्ट अपडेट यह है कि पुलिस ने बरेली से मौलाना कैफी अली रिजवी को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर हत्यारों की मदद करने का आरोप है। कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले में अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। शुक्रिया। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।